सलाम अलैकुम दोस्तों। किताब कारवां में खुशामदीद। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी किताब की जो आपका माइंडसेट हिला कर रख देगी। अगर आपको लगता है कि आप थक गए हैं, हार मानने वाले हैं या जिंदगी आप पर बहुत भारी है, तो ये किताब आपके लिए है। कैंट हर्ट मी लिखी गई है डेविड गॉगिन्स ने, एक ऐसा इंसान जिसने दर्द, खौफ और कमजोरी को अपनी ताकत बना लिया। चलें जानते हैं कि ये किताब हमें क्या सिखाती है। किताब का तफसीली खुलासा। 1. डेविड गॉगन्स की जिंदगी सिफर से इंतहा तक। ये किताब किसी एसी वाले कमरे में बैठकर दी गई मोटिवेशन नहीं है, बल्कि एक ऐसे इंसान की कहानी है जिसने जिंदगी के सबसे अंधेरे कोने देखे। डेविड गॉगन्स का बचपन बेहद मुश्किल था। वो एक ऐसे घर में पला बढ़ा जहां पैसे नहीं थे और अक्सर दिन भूखे गुजरते थे। उसके वालिद बहुत सख्त और जालिम थे, जो जिस्मानी और ज़हनी तशद्दुद करते थे। घर का माहौल हर वक्त खौफ से भरा रहता था, इसीलिए वो बचपन ही से खुद को गैर महफूज महसूस करता था। वक्त के साथ साथ गॉगन्स मोटापे का शिकार हो गया। स्कूल में वो कमजोर था और पढ़ाई में पीछे रहता था। दूसरे बच्चे उसका मजाक उड़ाते थे, जिसकी वजह से उसका एतमाद मजीद टूटता चला गया। सबसे खतरनाक बात यह थी कि वो आहिस्ता आहिस्ता खुद से नफरत करने लगा था। वो आईने में खुद को देखकर सोचता था कि मैं किसी काम का नहीं हूं, मैं कमजोर हूं, मैं कभी कुछ नहीं बन पाऊंगा। ये सिर्फ जिस्मानी कमजोरी नहीं थी, बल्कि एक गहरी दिमागी शिकस्त थी जिसने उसे अंदर से तोड़ दिया था। लेकिन फिर एक दिन उसकी जिंदगी में ऐसा लम्हा आया जब उसने खुद से एक बहुत सख्त सवाल पूछा, क्या मैं पूरी जिंदगी इसी तरह डरता हुआ और कमजोर बनकर गुजार दूंगा? इसी दिन उसने एक मजबूत फैसला किया, मैं अपनी कहानी बदलूंगा। दर्द होगा, तकलीफ होगी, मगर अब मैं नहीं रुकूंगा। यही वो लम्हा था जहां से एक टूटा हुआ बच्चा एक नाकाबिले यकीन इंसान बनने के सफर पर निकल पड़ा। 40% रूल। असल ताकत कहाँ छुपी है? डेविड गॉगिन्स के मुताबिक ज्यादातर लोग अपनी असल सलाहियत का सिर्फ थोड़ा सा हिस्सा ही इस्तेमाल करते हैं। इस किताब में वो बताता है कि जब इंसान ये समझने लगता है कि अब वो बिल्कुल खत्म हो चुका है और मजीद आगे नहीं बढ़ सकता, तो हकीकत में वो अपनी ताकत के सिर्फ 40% हिस्से तक पहुंचा होता है। यानी उस वक्त भी उसके अंदर काफी ताकत बाकी होती है, लेकिन उसका दिमाग उसे आगे बढ़ने से रोक देता है। असल कमजोरी जिस्म में नहीं बल्कि दिमाग में होती है। दिमाग तकलीफ और दर्द से बचना चाहता है, इसीलिए वो हमें जल्दी हार मान लेने का इशारा देता है। जैसे ही थकन महसूस होती है, दिमाग कहता है कि अब रुक जाओ, अब बस हो गया, लेकिन जिस्म उस वक्त भी मजीद मेहनत करने की सलाहियत रखता है। डेविड गॉगिन्स अपनी जिंदगी के तजर्बात से ये सिखाता है कि जब इंसान दर्द के बावजूद आगे बढ़ता है, तो वो अपनी हदों को तोड़ देता है। वो कहता है कि जब दर्द आए तो रुकने के बजाय खुद से कहना चाहिए कि मैं अभी खत्म नहीं हुआ, और जब दिल कहे कि अब बस, तो उसी लम्हे एक कदम और उठाना चाहिए। ये उसूल हमें ये समझाता है कि हम जिंदगी में अक्सर बहुत जल्द हार मान लेते हैं, चाहे वो पढ़ाई हो, काम हो या कोई और मुश्किल मरहला। हम जरा सी तकलीफ पर पीछे हट जाते हैं। 40% रूल हमें ये एहसास दिलाता है कि हमारी असल ताकत वहीं से शुरू होती है जहां हमें लगता है कि हम मजीद नहीं कर सकते। गॉगिन्स के मुताबिक जो लोग इस उसूल को अपनी जिंदगी में अपना लेते हैं, वो दूसरों से आगे निकल जाते हैं, क्योंकि वो उस जगह भी मेहनत जारी रखते हैं जहां आम लोग रुक जाते हैं। यही चीज इंसान को मजबूत और कामयाब बनाती है। 3. कैलस द माइंड, दिमाग को सख्त बनाओ। डेविड गॉगिन्स किताब में एक बहुत गहरा तसव्वुर पेश करता है, जिसे वो कैलस द माइंड कहता है। वो मिसाल देता है कि जब इंसान रोजाना सख्त मेहनत करता है, तो उसके हाथों पर छाले पड़ जाते हैं और वक्त के साथ वो हाथ सख्त हो जाते हैं। अब वो हाथ इस काम के आदी हो चुके होते हैं और दर्द कम महसूस होता है। बिल्कुल इसी तरह हमारा दिमाग भी मुश्किल हालात से गुजरकर मजबूत बनता है। गॉगिन्स के मुताबिक मसला ये है कि हम हर वक्त आराम तलाश करते हैं। हम चाहते हैं कि जिंदगी आसान हो, कोई तकलीफ ना हो, कोई मुश्किल ना आए, लेकिन यही आराम हमें अंदर से कमजोर बना देता है। वो कहता है कि अगर आप वाकई मजबूत बनना चाहते हैं, तो आराम मत ढूंढो, बल्कि जानबूझकर मुश्किल चुनो। इसका मतलब ये नहीं कि खुद को नुकसान पहुंचाओ, बल्कि ये कि रोजाना अपनी हद से थोड़ा सा बाहर निकलो, थोड़ा सा जल्दी उठो, थोड़ा सा ज्यादा काम करो, थोड़ा सा वो करो जो दिल नहीं चाहता।
यही छोटी छोटी तकलीफें दरअसल डिसिप्लिन पैदा करती हैं। गॉगिन्स के मुताबिक रोज थोड़ा सा खुद को तकलीफ देना इसलिए जरूरी है ताकि दिमाग को ये सिखाया जा सके कि मुश्किल हालात में भी काम जारी रखना है। जब आप बार बार ऐसा करते हैं तो दिमाग मजबूत हो जाता है और खौफ आहिस्ता आहिस्ता खत्म होने लगता है। यही अमल बहानों को मार देता है, क्योंकि जब दिमाग मजबूत हो जाए तो वो हर मुश्किल पर बहाना नहीं बनाता। इंसान खुद पर काबू पाना सीख लेता है, अपने जज्बात और सुस्ती को कंट्रोल करने लगता है। गॉगिन्स का मानना है कि जो शख्स अपने दिमाग को सख्त बना लेता है, दुनिया की कोई मुश्किल उसे आसानी से नहीं तोड़ सकती। 4. अकाउंटेबिलिटी मिरर, खुद से झूठ बंद करो। डेविड गॉगिन्स किताब में एक बहुत सख्त मगर सच्चा तरीका बताता है जिसे वो अकाउंटेबिलिटी मिरर कहता है। इसका मतलब है खुद को आईने में देखकर सच बोलना, बगैर किसी बहाने और बगैर किसी झूठ के। गॉगिन्स ने वाकई अपने कमरे में एक आईना रखा हुआ था जिस पर वो अपनी सारी कमजोरियां लिखता था। वो आईने पर लिखता था कि मैं सुस्त हूं, मैं बहाने बनाता हूं, मैं डरता हूं। ये अल्फाज लिखना आसान नहीं था, क्योंकि इंसान आम तौर पर अपनी कमजोरियों को मानने से भागता है। लेकिन गॉगिन्स का मानना था कि जब तक इंसान खुद से सच नहीं बोलता, वो कभी बदल नहीं सकता। हर रोज वो आईने के सामने खड़ा होता, अपनी आंखों में आंखें डालकर खुद से कहता कि ये सब बदलना है, कोई एक्सक्यूज नहीं चलेगा। वो खुद को याद दिलाता था कि अगर आज भी मैंने मेहनत नहीं की तो इसका जिम्मेदार सिर्फ मैं खुद हूंगा, कोई और नहीं। ये तरीका हमें ये सिखाता है कि अपनी नाकामियों का इल्जाम हालात, लोगों या किस्मत पर डालना आसान है, मगर असल ताकत तब आती है जब हम पूरी जिम्मेदारी खुद उठाते हैं। किताब हमें सिखाती है कि खुद से सच बोलो, अपनी गलतियों को मानो और ये कबूल करो कि तुम्हारी जिंदगी की सिमत तुम्हारे अपने फैसलों से बनती है। अकाउंटेबिलिटी मिरर इंसान को मजबूत बनाता है, क्योंकि जब इंसान खुद को जवाबदेह बना लेता है तो वो बहाने बनाना छोड़ देता है। फिर वो काम करता है, चाहे दिल ना भी चाहे। गॉगिन्स के मुताबिक यही रवैया इंसान को कमजोर से मजबूत और आम से गैर मामूली बना देता है। किताब का असल पैगाम। कैंट हर्ट मी ये किताब ये पैगाम नहीं देती कि हर इंसान को डेविड गॉगिन्स जैसा नेवी सील या अल्ट्रा एथलीट बन जाना चाहिए। इस किताब का मकसद ये नहीं कि आप अपनी जिंदगी को उसके जैसा बना लें, बल्कि इसका असल पैगाम ये है कि आप अपनी मौजूदा जिंदगी में खुद का बेहतरीन वर्जन बने। डेविड गॉगिन्स कहता है कि सबसे पहले अपने स्टैंडर्ड्स ऊंचे करो। अक्सर लोग खुद से बहुत कम तवक्को रखते हैं, इसीलिए वो मामूली जिंदगी पर ही मुतमईन हो जाते हैं। जब आप अपने मयार बुलंद करते हैं तो आप खुद को मजबूर करते हैं कि बेहतर फैसले करें और ज्यादा मेहनत करें। दूसरा बड़ा पैगाम यह है कि अपने दिमाग पर काबू पाओ। दिमाग अक्सर हमें आसान रास्ता दिखाता है, हमें आराम की तरफ ले जाना चाहता है और मुश्किल से बचाता है। किताब हमें सिखाती है कि दिमाग का गुलाम बनने के बजाय उसका मालिक बनो। जब दिल ना भी चाहे तब भी सही काम करो। तीसरी और सबसे अहम बात यह है कि रोज खुद को बेहतर बनाओ। गॉगिन्स के मुताबिक कामयाबी कोई एक बड़ा काम करने से नहीं आती, बल्कि रोज की छोटी छोटी कोशिशों से बनती है। चाहे थोड़ा ही सही, लेकिन हर दिन खुद को कल से बेहतर बनाओ। ये किताब हमें ये सिखाती है कि मोटिवेशन पर भरोसा मत करो, क्योंकि वो आती जाती रहती है। असल चीज डिसिप्लिन है, यानी काम करना तब भी जब दिल ना चाहे। अगर इंसान इस सोच को अपना ले तो वो अपनी जिंदगी में वो तब्दीली ला सकता है जिसका उसने कभी सोचा भी ना हो। दोस्तों, कांट हर्ट मी हमें ये सिखाती है कि जिंदगी आसान नहीं होती, लेकिन हम मजबूत बन सकते हैं। अगर आप सुस्ती से लड़ रहे हैं, डिसिप्लिन बनाना चाहते हैं या खुद को मेंटली स्ट्रांग बनाना चाहते हैं, तो ये किताब आपके लिए वेकअप कॉल है। अगर आपको ये खुलासा पसंद आया, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि ऐसी मजीद ताकतवर किताबों के खुलासे आप तक पहुंचते रहें। कमेंट में बताएं, आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा चैलेंज क्या है। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक याद रखें, यू आर स्ट्रॉन्गर देन यू थिंक।